हाय, आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल। जैसा कि हम लोग लूसेंट बुक को सुन रहे हैं, उसमें हम लोग इस समय मॉडर्न इंडिया को सुन रहे हैं। यह बुक बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एनी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ठीक है, जैसा कि मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, तो आज कंटिन्यू करते हैं। हम लोग 1929 के आसपास थे मॉडर्न इंडिया में, उसी के आगे पढ़ा जाएगा हम लोग। ठीक है, तो कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का अपना लक्ष्य घोषित किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को रात के 12 बजे जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर नवग्रहित तिरंगे झंडे को फहराया। इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया। इसी के साथ प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की परंपरा शुरू हुई थी। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 78 गांधी जी के सहित समर्थकों के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम से लगभग 322 किलोमीटर दूर दांडी के लिए प्रस्थान किया। लगभग 24 दिनों बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्वा से पेरिस यात्रा से की। नोट: दांडी यात्रा के दौरान कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ चौकीदारी कर का विरोध करना चुना था। 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ। इसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकारों व आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया। इस प्रस्ताव को बनाने में एम.एन. रॉय ने नेहरू की मदद की थी। इसी अधिवेशन में गांधी इरविन पैक्ट को स्वीकार किया गया एवं गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति प्रदान कर दी गई। इसी समय गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 ईस्वी से 1 दिसंबर 1931 तक हुआ। गांधी जी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में इसमें भाग लिया परंतु यह सम्मेलन सामुदायिक प्रतिनिधित्व के कारण असफल रहा। गांधी एस राजपुताना नामक जहाज से लंदन पहुंचे और बेसेंटियाना नामक इटली के पोत से वापस भारत लौटे। नोट: प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 ईस्वी में एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 में हुआ। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड था। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर को लंदन में हुई तीनों गोलमेज सभाओं में अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में बुलाया गया। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की सफलता के बाद गांधी ने 3 जनवरी 1932 पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से 7 अप्रैल 1934 को वापस लिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से गढ़वाल राइफल्स ने इनकार कर दिया। 23 मार्च 1931 ईस्वी को सुखदेव, भगत सिंह एवं राजगुरु को फांसी दे दी गई। मई 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन अप्रैल 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुआ। इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद व महासचिव N.G. रंगा चुने गए। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने हुंकार नामक पत्रिका का पटना से प्रकाशन किया। यह किसान आंदोलन की पत्रिका थी। राहुल संकृत्यानयन इस
साप्ताहिक पत्रिका के 1942 में संपादक बने। किसान सभा, संयुक्त प्रांत किसान सभा, गौरी शंकर मिश्र व इंद्र नारायण द्विवेदी, फरवरी 1918। दूसरा, अखिल भारतीय किसान सभा, स्वामी सहजानंद सरस्वती, 11 अप्रैल 1936। अखिल भारतीय किसान सभा 1939। अजय भवन। अवध किसान सभा, रामचंद्र, बाबा रामचंद्र व जवाहरलाल नेहरू, 1920। बिहार प्रांतीय किसान सभा, स्वामी सहजानंद सरस्वती, 1929। आंध्र प्रदेश किसान सभा, एन जी रंगा, 1928। सातवां, भारतीय किसान संघ, कोटा में श्री दत्तोपंत जी ढेगरी, 4 मार्च 1979। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1937-38 में बर्खास्त आंदोलन किए। 1939 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी पट्टाभी सीतारामैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर ही एक नए गुट का गठन किया, जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक कहा गया। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी। 1939 में भारत प्रजामंडल, ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इसका गठन 1927 में हुआ था। 13 मार्च 1940 ईस्वी को लंदन में पंजाब के सुनाम नामक स्थान के सरदार उधम सिंह ने पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर की गोली मारकर हत्या कर दी। गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 को पावनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू एवं तीसरे ब्रह्मदत्त थे। इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया है। 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की। नोट: पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लंदन में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक विद्यार्थी चौधरी रहमत अली और उसके 3 साथियों ने जनवरी 1933 ईस्वी में प्रकाशित किए गए एक पैम्पलेट अब या फिर कभी नहीं, नाउ और नेवर में किया था। 1940 में लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त घोषणा के द्वारा मुसलमानों को आश्वासन दिया कि ब्रिटेन और भारत के बीच किसी भी समझौते की स्थिति में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का पूर्ण ध्यान रखा जाएगा। क्रिप्स प्रस्ताव। ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने 11 मार्च 1942 को स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन की घोषणा की। इसके अनुसार युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा एवं संविधान निर्मात्री परिषद बनाने का प्रस्ताव था। मुस्लिम लीग भारतीय संघ को स्वीकार करने या न करने को स्वतंत्र होगी तथा राजाओं को भी अलग राज्य स्थापित करने का अधिकार दिया जाएगा। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया, क्योंकि यह किसी भी प्रकार भारतीय स्वतंत्रता की बात नहीं करता था। इसे भविष्य का वादा करार दिया गया। गांधी ने इस प्रस्ताव को उत्तर तिथिये में चेक पोस्ट डेटेड चेक कहा था, जबकि जवाहरलाल नेहरू ने इसको डूबते हुए बैंक का उत्तर तिथिये चेक कहा था। 11 अप्रैल 1942 को क्रिप्स प्रस्ताव को वापस ले लिया गया। 1942 में वर्धा में कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। 1 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया। 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में हुई। इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। गांधी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्यसमिति ने 8 अगस्त 1942 ईस्वी को स्वीकार कर लिया। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 ईस्वी को हुई। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। 9 अगस्त 1942 को प्रातःकाल
ऑपरेशन जीरो हावर ही गांधी जी एवं कांग्रेस के अन्य सभी महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार कर लिए गए। गांधी जी को पूना के आगा खां महल में तथा कांग्रेस कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को अहमदनगर के दुर्ग में रखा गया था। सरोजनी नायडू एवं कस्तूरबा गांधी को भी आगा खां महल में रखा गया था, जहां कुछ दिनों बाद कस्तूरबा गांधी की मृत्यु हो गई। जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा में, राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बांकुड़ा जेल में रखा गया। 10 फरवरी 1943 से गांधी जी ने जेल में 21 दिनों का उपवास शुरू किया, जिसका समापन 7 मार्च 1943 को हुआ। 6 मई 1944 ईस्वी को गांधी जी को जेल से छोड़ा गया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालिया मैदान में अरुणा आसफ अली ने कांग्रेस का झंडा फहराया। ऊषा मेहता भारत छोड़ो आंदोलन के समय खुफिया रेडियो चलाने के कारण पूरे देश में विख्यात हुई। राम मनोहर लोहिया और वी एम खाकर भी रेडियो प्रसारण से संबंधित थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से फरार हो गए होकर भूमिगत रूप से आंदोलन का नेतृत्व करने लगे। विशेषकर मुस्लिम लीग एवं अम्बेडकर ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया। इस आंदोलन के दौरान कई समानांतर सरकार बनी, जिसमें प्रमुख थी बलिया की चित्तू पांडे की सरकार, तामलुक की जातीय सरकार, सतारा की वाई बी चौहान की सरकार। भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के बीच संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए सी राजगोपालाचारी ने 1944 में दी वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया। आज़ाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय रासबिहारी बोस को दिया जाता है। आज़ाद हिंद फौज की प्रथम डिवीज़न का गठन 1 सितंबर 1942 को कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया, परंतु वह असफल रहा। भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में सुभाष चंद्र बोस अग्रणी क्रांतिकारी थे। भारत की स्वतंत्रता हेतु विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए बोस ने 1941 में जर्मनी पहुंचे। वहां जर्मन विदेश मंत्रालय की सहायता से उन्होंने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया, जहां वह आज़ादी के पक्ष में पर्चे छपवाते थे तथा भाषण देते थे। 1942 में बोस ने उत्तरी अफ्रीका से पकड़े गए भारतीय युद्ध बंदियों को भर्ती कर 10,000 सैनिक का दल गठित किया, जिसे फ्री इंडियन लीजन कहा गया। सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया, जिसका जर्मनी व जापान ने समर्थन किया। अक्टूबर 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया था। आज़ाद हिंद फौज के 3 ब्रिगेडों के नाम सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड एवं नेहरू ब्रिगेड एवं महिलाओं के ब्रिगेड का नाम लक्ष्मीबाई रेजिमेंट था। लक्ष्मीबाई रेजिमेंट का नेतृत्व कैप्टन डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन सहगल ने किया। इस रेजिमेंट का एक और कमांडर जानकी अथिनप्पन थे। आज़ाद हिंद फौज का झंडा कांग्रेस के तिरंगे झंडे की भांति था, जिस पर दहाड़ते हुए शेर का चिन्ह था। 8 नवंबर 1943 को जापान ने अंडमान निकोबार द्वीप सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिए। नेताजी ने इनका नाम शहीद द्वीप एवं स्वराज द्वीप रखा। 22 सितंबर 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने शहीदी दिवस मनाया। टोक्यो जाते हुए फार्मोसा द्वीप के पास अचानक हवाई जहाज में आग लग जाने से सुभाष चंद्र बोस 18 अगस्त 1945 को मारे गए, परंतु इस घटना को अभी तक प्रमाणित नहीं माना गया है। नोट: सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कटक उड़ीसा में हुआ था। आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार अधिकारी पी.के. सहगल, कर्नल गुरुदयाल ढिल्लन एवं मेजर शाहनवाज खां पर राजद्रोह का आरोप लगाकर दिल्ली के लाल किले पर नवंबर 1945 ईस्वी में मुकदमा चलाया गया। वायसराय ने इनकी सज़ा माफ़ कर दी।
आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों की तरफ से अरोड़ा आसफ अली, तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भोलाभाई देसाई नेतृत्व एवं के एन काटजू ने पैरवी की। कराची में 20 फरवरी 1946 ईस्वी को वायुसेना के कुछ सैनिकों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हड़ताल कर दी। बम्बई, लाहौर, दिल्ली में भी यह शीघ्र ही फैल गई। इसमें लगभग 5200 सैनिकों ने भाग लिया। इनकी प्रमुख मांग थी कि भारतीय और अंग्रेज सैनिकों में बराबरी का व्यवहार किया जाए। शाही नौसेना का विद्रोह। रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी को हुई, जब बम्बई में HMIS तलवार के 1100 नाविकों ने नस्लवादी भेदभाव और ख़राब भोजन के प्रतिवाद में हड़ताल कर दिया। 19 फरवरी को कराची में हिंदुस्तान नामक जहाज़ के नाविकों ने भी हड़ताल कर दी। कराची में दमन पूर्वक आत्मसमर्पण कराया गया, जिसमें 6 नाविक मारे गए। नौसेना विद्रोह में इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, हिंदू मुस्लिम एकता हो, एक हो, ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, आज़ाद हिंद फौज के कैदियों को रिहा करो आदि नारे लगाए गए। इनके प्रदर्शन में 3 झंडे साथ चलते थे, कांग्रेस का तिरंगा, लीग का हरा और बीच में कम्युनिस्ट पार्टी का लाल झंडा। सरदार पटेल एवं जिन्ना ने इन्हें आत्मसमर्पण की सलाह दी। 24 फरवरी 1946 को विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण करते हुए कहा कि हम भारत के सामने समर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं। नौसेना विद्रोह के समय नौसेना अध्यक्ष एडमिरल गोल्फरेड था। नोट: नौसेना विद्रोह को भारत की लाल क्रांति की संज्ञा दी जाती है। कैबिनेट मिशन 1946। प्रधानमंत्री एटली ने 15 फरवरी 1946 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा की स्थापना एवं तत्कालीन ज्वलंत समस्याओं पर भारतीयों से विचार विमर्श के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा की। 24 मार्च 1946 ईस्वी को कैबिनेट दिल्ली पहुंचा। इस शिष्टमंडल के सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड, पैथिक लॉरेंस भारत सचिव एवं A.B. अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री। कैबिनेट मिशन पैथिक लॉरेंस का नेतृत्व में आया था। कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग ने 6 जून 1946 को और कांग्रेस ने 25 जून 1946 को स्वीकार कर लिया। कैबिनेट मिशन योजना स्वीकार किए जाने के पश्चात संविधान सभा के निर्माण के लिए हुए चुनाव जुलाई 1946 में कांग्रेस ने 214 सामान्य स्थानों में से 205 स्थान प्राप्त किए और मुस्लिम लीग ने 78 मुस्लिम स्थानों में से 73 स्थान प्राप्त किए। कांग्रेस को 4 सिख सदस्यों का भी समर्थन प्राप्त था। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 ईस्वी को सीधी अथवा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे मनाया। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कलकत्ता में मनाया गया। उस समय बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार थी। बंगाल के मुख्यमंत्री शहीद सोहरावर्दी थे। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के परिणाम स्वरूप बंगाल, बिहार और पंजाब में भयंकर हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। 3 जून 1947 ईस्वी को भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना प्रकाशित की गई, जिसे कांग्रेस कार्य समिति को 3 जून 1947 ईस्वी की बैठक में स्वीकार कर लिया गया। 14 जून 1947 को कांग्रेस महासमिति की बैठक में गोविंद वल्लभ पंत ने देश के विभाजन की माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने का प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव का समर्थन अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया, जो बंटवारे का विरोध करते आ रहे थे। आज़ाद ने कहा, कांग्रेस कार्य समिति का फैसला सही फैसला नहीं है, लेकिन कांग्रेस के सामने कोई और रास्ता नहीं है। गांधी, नेहरू और पटेल के समर्थन के बावजूद कांग्रेस कार्य समिति का देश विभाजन का प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस समिति में सर्वसम्मति से पास न हो सका। 161 सदस्यों ने उनके खिलाफ वोट दिया या वह तटस्थ रहे। प्रस्ताव का विरोध करने वालों में सिंध कांग्रेस के नेता चौथराम मेडवानी, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर किचलू, पुरुषोत्तम दास टंडन, मौलाना हफीजुर रहमान आदि थे। मुस्लिम लीग की काउंसिल की बैठक माउंटबेटन योजना पर विचार करने के लिए 10 जून 1947 को नई दिल्ली में बुलाई गई। लीग ने भारी बहुमत से
इस योजना को स्वीकार किया। लीग की बैठक में उपस्थित 400 सदस्यों में से सिर्फ 10 सदस्य ने इसका विरोध किया। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वाधीनता विधेयक पेश किया गया। 15 जुलाई को बिना किसी संशोधन के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा और 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा पास किया गया। 18 जुलाई 1947 ईस्वी को उस पर ब्रिटिश सम्राट के हस्ताक्षर हो गए। इसके अनुसार देश को 15 अगस्त 1947 ईस्वी को दो डोमिनियनों भारत और पाकिस्तान में बांट दिया जाएगा। दोनों डोमिनियनों को पूरी स्वतंत्रता तथा संप्रभुता सौंप दी जाएगी। 14 अगस्त को पाकिस्तान अधिराज्य और 15 अगस्त को भारतीय अधिराज्य की स्थापना होगी। नोट: भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का सम्राट जॉर्ज 6 था। यह भारत का अंतिम सम्राट एवं कॉमनवेल्थ नेशन का प्रथम प्रधान था। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 ईस्वी को। 26 अक्टूबर 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग 5 सदस्य अंतरिम सरकार में सम्मिलित हुई। 27 मार्च 1947 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी एवं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली लेबर पार्टी थे। भगत सिंह के विरुद्ध मुखबिरी करने के कारण फणींद्र घोष की हत्या वैकुंठ शुक्ल ने की। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला थे। बांटो और छोड़ो का नारा लीग ने दिसंबर 1943 के कराची अधिवेशन में दिया। कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, महात्मा गांधी ने कहा। गांधी जी हरिजन नाम वाले 3 पत्रों का प्रकाशन करते थे। नंबर 1 हरिजन बंधु गुजराती में, नंबर 2 हरिजन सेवक हिंदी में एवं तीसरा हरिजन अंग्रेजी में। पुणे 11 फरवरी 1933। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप में गुजराती में लिखी थी। हिंदी स्वराज को भी गांधी जी ने गुजराती में लिखी थी। अब महात्मा गांधी का एक संक्षिप्त परिचय हम लोग देखेंगे। तो इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में हुआ था। वास्तविक नाम मोहनदास करमचंद गांधी, माता पुतलीबाई, पिता करमचंद गांधी, पत्नी कस्तूरबा गांधी। 4 पुत्र हरिलाल, रामदास, मणिलाल तथा देवदास। 5वें पुत्र की उपाधि जमनालाल बजाज। गांधी जी का निजी सचिव महादेव देसाई 1917 से 42। प्यारेलाल नैयर 1942 से 48। सुशीला नैयर महात्मा गांधी की युवा निजी चिकित्सक और प्यारेलाल नैयर की बहन थी। मैडलिन स्लेड एक ब्रिटिश महिला थी जिन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व में आंदोलन में शामिल होने के लिए ब्रिटेन छोड़ दिया था। यह मीरा बहन के नाम से भी जानी जाती थी। लंदन में 1891 में बैरिस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण की और वकालत करने बम्बई आ गए। एक ब्रिटिश व्यापारी दादा अब्दुल्ला ने उन्हें अपने फर्म की कानूनी कार्रवाई के लिए नियुक्त किया। इसी सिलसिले में अप्रैल 1893 में दादा अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी हेतु दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हुए, जहां वह सर्वप्रथम नटाल डरबन बंदरगाह 24 मई 1893 को एसएस सफारी नामक जहाज़ से पहुंचे। 7 जून 1893 को गांधी जी ने डरबन से प्रिटोरिया जाने वाली ट्रेन पकड़ी। उस दिन गांधी जी के पास उसी ट्रेन की प्रथम श्रेणी का टिकट था, लेकिन रंग भेद के कारण उन्हें जबरन तृतीय श्रेणी में जाने के लिए कहा गया। नहीं जाने पर जबरन उन्हें पीटरमार्ट्सबर्ग स्टेशन पर धक्का देकर नीचे उतार दिया गया। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका। 1894 नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना। 1903 इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन। 1904 फिनिक्स आश्रम की स्थापना। 1910 टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना।
इस फर्म की स्थापना जर्मन शिल्पकार कॉलन बार्क की सहायता से जोहान्सबर्ग में की गई थी। 1910 हिंद स्वराज का पहला गुजराती संस्करण फिनिक्स दक्षिण अफ्रीका। इंटरनेशनल प्रिंटिंग प्रेस स्वराज की स्थापना। स्वराज की व्याख्या। लगभग 45 वर्ष की अवस्था में गोखले के अनुरोध पर 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आ गए। वापसी के वक्त महात्मा गांधी ने अपने जन्म स्थान कठियावाड़ की पारंपरिक पोशाक पहनकर अरबिया नामक जहाज पर चढ़े। इसलिए जब गांधी जी भारत अपोलो बंदरगाह मुंबई लौटे तो उन्होंने धोती, लंबा कोट, कंधे पर एक स्टोल और सिर पर एक सफ़ेद पगड़ी पहनना शुरू कर दिया। बाद में उन्होंने केवल खादी का आवरण पहनना शुरू कर दिया। गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाया। गांधी जी आध्यात्मिक गुरु रायचंद्र भाई थे। गांधी जी के जीवन पर प्रभाव डालने वाले 3 व्यक्ति थे। नंबर 1, रायचंद्र भाई अपने सजीव संपर्क से। टालस्टॉय ने बैकुंठ तेरे हृदय में नामक अपनी पुस्तक से और रॉस्किन ने अनटू द लास्ट नामक पुस्तक से। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लोगों को सेना में भर्ती करने के लिए प्रोत्साहित करने के कारण उन्हें कुछ लोग भर्ती करने वाला सर्जन कहने लगे। भारत में महात्मा गांधी की पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह के दौरान हुआ। 1916 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना की। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को कैसरे हिंद की उपाधि प्रदान की। गांधी जी ने नवजीवन गुजराती एवं यंग इंडिया अंग्रेजी का संपादन किया। हरिजन पत्र का प्रकाशन 1933 में प्रारंभ किया। गांधी जी की आत्मकथा है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ। गांधी जी के प्रिय भजन वैष्णव जंतु तैनू कहिए की रचना नरसिंह मेहता ने की थी। गांधी जी के नेतृत्व में हुए प्रथम 3 संघर्ष। नंबर 1, चंपारण सत्याग्रह 1917। दूसरा, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल 1918 एवं खेड़ा सत्याग्रह 1918। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया। असहयोग आंदोलन चलाने के लिए तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई। इस आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाले पहले प्रमुख नेता मोहम्मद अली जिन्ना थे। असहयोग आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रथम विश्व युद्ध में सहयोग के बदले में अंग्रेज़ों द्वारा दी गई कैसर हिंद की उपाधि वापस कर दी। जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च 12 मार्च 1930 में किया। 15 अगस्त 1947 के दिन गांधी जी नोवाखली बंगाल में थे। गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिड़ला भवन में नाथूराम गोडसे ने कर दी। गांधी जी की हत्या का मुकदमा नाथूराम गोडसे, गोपाल गोडसे, मदन लाल पावा, विष्णु करकरे, दिगंबर बांगरे, दामोदर वीर सावरकर एवं नारायण आप्टे पर चला, जिसमें नाथूराम गोडसे एवं नारायण आप्टे को फांसी की सजा हुई। गांधी जी की हत्या के मुकदमे की सजा सुनाने वाले जज आत्मा चंद अग्रवाल थे। भारत का एकमात्र समाचार पत्र हिंदू जिसने गांधी जी की हत्या का समाचार को पहले पन्ने पर स्थान नहीं दिया, क्योंकि उन दिनों हिंदू के पहले पन्ने पर केवल विज्ञापन आता था। 2 अक्टूबर 2005 को दक्षिण अफ्रीका पिट्समार्टिसबर्ग स्टेशन पर गांधी जी की प्रतिमा लगाई गई है। डंडा फौज का गठन पंजाब में चमनदीप ने किया। दीनबंधु मित्र का नाटक नील दर्पण में नील की खेती करने वाले पर हुए अत्याचार का उल्लेख है। राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन मजहरुल हक ने प्रारंभ किया। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत रामस्वामी नायकर ने की। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत दयाल दास ने की थी। ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र देवेंद्र नाथ ठाकुर ने तैयार किया। देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री थे। तरुण स्त्री सभा की स्थापना
कलकत्ता में की गई। भारत भारतीयों के लिए यह नारा आर्य समाजी ने दिया। स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया। बंगाल में मुस्लिम जागरण का पिता नवाब अब्दुल लतीफ़ खान को कहा जाता है। दिल्ली षड्यंत्र केस में दीनानाथ के द्वारा मुखबरी की गई थी। अलीपुर केस में सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई बन गया था। सबसे कम उम्र में फांसी की सज़ा पाने वाला क्रांतिकारी खुदीराम बोस था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। शहीद ये आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाला न्यायाधीश जी.सी. हिल्टन था। सबके लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा श्री नारायण गुरु ने दिया। सवर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन है जवाहरलाल नेहरू का। महात्मा गांधी को महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने, योम अर्धनग्न फकीर फ्रैंक मॉरिस ने कहा। वल्लभ भाई पटेल की को सरदार की उपाधि बारदौली सत्याग्रह की सफलता के बाद वहां की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने प्रदान की। हाली पद्धति गुजरात के बारदौली क्षेत्र में कालीपराज जनजाति को इस पद्धति के अंतर्गत उच्च जातियों के यहाँ पुश्तैनी मजदूर यानी बंधुआ मजदूर के रूप में कार्य करना होता था। 1927 के वगलीपुराजो के वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की और कालीपराजों को रानी पराज वनवासी की उपाधि दी। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी एडोल्फ हिटलर ने कहा था। गोखले के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु एम.जी. रनाडे थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास थे। भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल के को कहा जाता है। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक विवियन डिरिजियो था। कांग्रेस ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित किया। भारत के पितामह ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के नाम से भी जाना जाता है। बिना ताज का बादशाह सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कहा जाता है। एवो ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। एवो ह्यूम 1885 से 1907 ईस्वी तक कांग्रेस के महामंत्री रहे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। रौलट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा गया। मोहम्मद अली एवं शौकत अली ने 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय नेता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र दिया। इस दिनों को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव पर कहा, यह एक आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। इट इज़ ए पोस्ट डेटेड चेक ऑन ये फेलिंग बैंक। इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लीग की स्थापना जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इंडिया इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना रासबिहारी बोस ने की थी। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुख्यात सेकुलर जेल अंडमान में स्थित है। आर्य महिला समाज की स्थापना पंडिता रमाबाई ने की। अगला टॉपिक भारतीय धार्मिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित तथ्य, महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाएं। स्थापना वर्ष और संस्थापक। एशियाटिक सोसाइटी 1784 विलियम जोन्स। आत्मीय सभा 1815 राजा राम मोहन राय। वेदांत कॉलेज 1825 राजा राम मोहन राय। युवा बंगाल आंदोलन 1826 हेनरी लुई विवियन डिएजियो। ब्रह्म समाज 1828 राजा राम मोहन राय। हिंदू धर्म सभा 1830 राधाकांत देव। लैंड ऑर्डर सोसाइटी 1838 द्वारिकानाथ टैगोर। तत्वबोधिनी सभा 1839 देवेंद्र नाथ ठाकुर।
ब्रिटिश सार्वजनिक सभा 1843 दादा भाई नौरोजी। परमहंस मंडली 1849 गोपाल हरि देशमुख। रहनुमाई महाजधान सभा 1851 दादा भाई नौरोजी। बालिका विद्यालय 1851 ज्योतिबा फूले। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851 राजेंद्र पाल राधाकांत देव। राधा स्वामी सत्संग आगरा 1861 शिवदयाल साहब। बॉम्बे एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी 1863 अबुल लतीफ़। साइंटिफिक सोसाइटी 1864 सर सैयद अहमद खां। वेद समाज 1864 आचार्य केशव चंद्र सेन एवं श्री धरलू नायडू मद्रास में। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन 1866 दादा भाई नौरोजी। पूना सार्वजनिक सभा 1867 एम जी रनाडे। प्रार्थना समाज 1867 केशव चंद्र के सहयोग से एम जी रनाडे, आत्माराम पांडुरंग, देवेंद्र ठाकुर आदि। इंडियन सोसाइटी 1872 आनंद मोहन बोस लंदन में। सत्य शोधक समाज 1873 ज्योतिबा फूले। सनातन धर्म रक्षणी सभा 1873 कलकत्ता। अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 सर सैयद अहमद खां। इंडियन लीग 1875 शिशिर कुमार घोष। आर्य समाज 1875 स्वामी दयानंद सरस्वती। थियोसोफिकल सोसाइटी 1875 मैडम ब्लॉस्की एवं कर्नल ऑलकॉट। इंडियन एसोसिएशन 1876 आनंद मोहन बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। यूनाइटेड इंडियन कमेटी 1883 व्योमेश चंद्र बनर्जी। और भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस 1883 सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 एओ ह्यूम। बॉम्बे प्रेसिडेंसी 1885 फिरोज शाह मेहता, तेलंग तथा तैयब जी। देव समाज लाहौर 1887 पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री। बेलूर मठ 1887 स्वामी विवेकानंद। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 महादेव रनाडे। भारत धर्म महामंडल 1887 पंडित दीन दयालु शर्मा। शारदा सदन 1889 रामाबाई। रामकृष्ण मिशन 1897 स्वामी विवेकानंद। अभिनव भारत संस्था 1904 विनायक दामोदर सावरकर। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 गोपाल कृष्ण गोखले। मुस्लिम लीग 1906 आगा खां एवं सलीम उल्लाह। मुस्लिम अनुशीलन समिति 1907 श्री बरींद्र घोष, भूपेश दत्त। सोशल सर्विस लीग 1911 श्री नारायण मल्लोर जोशी। विश्व भारती 1912 रविन्द्रनाथ ठाकुर। गदर पार्टी 1913 लाला हरदयाल काशीराम। हिंदू महासभा 1915 मदन मोहन मालवीय। होम रूल लीग 1916 तिलक एवं एनी बेसेंट। वीमेंस इंडिया एसोसिएशन 1917 लेडी सदाशिव अय्यर। खिलाफत आंदोलन 1919 अली बंधु। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1920 एम एन रॉय ताशकंद में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 एन जोशी अध्यक्ष लाला लाजपत राय। स्वराज पार्टी 1923 मोतीलाल नेहरू व चितरंजन दास। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 सचिंद्र सन्याल। बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 बी आर अम्बेडकर। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ 1925 डॉक्टर हेडगेवार। नव जवान सभा 1926 भगत सिंह, छबील दास एवं यशपाल। हिंदू सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 1928 भगत सिंह। खुदाई खिदमतगार 1929 अबुल गफ्फार खां। हरिजन सेवक संघ पुणे 1932 महात्मा गांधी। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी 1936 बी आर अम्बेडकर। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 सुभाष चंद्र बोस। आज़ाद हिंद फौज 1942 रास बिहारी बोस। आज़ाद हिंद सरकार 1943 सुभाष चंद्र बोस। आगे देखते हैं राजा राम मोहन राय का जन्म 1774 ईस्वी में राधानगर नामक बंगाल के एक गांव में हुआ था। वह संस्कृत, फारसी, अरबी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, ग्रीक एवं हिब्रू सहित 1 दर्जन से अधिक भाषाएं जानते थे। उन्होंने वाराणसी में संस्कृत साहित्य एवं पटना में कुरान, अरबी एवं फारसी भाषा का अध्ययन किया। इन्होंने 1809 में फारसी
में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एकेश्वरवादियों को उपहार गिफ्ट टू द मोनोथिसिस लिखी, जिसमें उन्होंने अनेक देवताओं में विश्वास के विरुद्ध और एकेश्वरवाद के पक्ष में वजनदार तर्क दिए। उन्होंने 1820 में प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस नाम की पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने न्यू टेस्टामेंट के नैतिक और दार्शनिक संदेश को उसकी चमत्कारी कहानियों से अलग करने की कोशिश की। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज धीरे धीरे कई शाखाओं में विभक्त हो गया। महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। श्री केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज स्थापित की व उनके पश्चात साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी शिक्षा का समर्थन किया। 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना डेविड हेयर द्वारा कलकत्ता में की गई। 1822 ईस्वी में उन्होंने एंग्लो हिंदू स्कूल स्थापित किया। 1825 ईस्वी में उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। ब्रह्म समाज ने ब्रह्म बालिका स्कूल एवं सिटी कॉलेज ऑफ कलकत्ता की नींव डाली। राजा राम मोहन राय ने 1826 के जूरी विधेयक का घोर विरोध किया। राजा राम मोहन राय के अनुसार हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में निहित है। जवान बंगाल आंदोलन का नेतृत्व एवं एक एंग्लो इंडियन हेनरी विलियम जेरुजियो ने किया। राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रचार के लिए देवेंद्रनाथ ठाकुर ने 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। तत्वबोधिनी सभा और उसके मुख्य पत्र तत्वबोधिनी पत्रिका ने बंगला भाषा में भारत के सुव्यवस्थित अध्ययन को बढ़ावा दिया। हिंदू धर्म सभा की स्थापना 1830 में राधाकांत देव ने कलकत्ता में की थी। इस संगठन की स्थापना मुख्य रूप से राजा राम मोहन राय एवं हेनरी डेरोजियो के नेतृत्व में चल रहे सामाजिक सुधार आंदोलन से मुकाबला करने के लिए किया गया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1820 से 91 एवं कुंठकुरी वीर संलिंगम 1848 से 1919 ने विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया। हमारे देश की उच्च जातियों में पहला कानूनी हिंदू विधवा पुनर्विवाह कलकत्ता में 7 दिसंबर 1856 को विद्यासागर की प्रेरणा से और उनकी ही देखरेख में हुआ। ईश्वर चंद्र विद्यासागर कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे। नोट: JED वैथुन ने वैथुन स्कूल की स्थापना 1849 में कलकत्ता में की। महाराष्ट्र में स्थापित परमहंस मंडली का संस्थापक एक ईश्वर को मानने में तथा जाति नियमों को तोड़ने में विश्वास करते थे। यदि भगवान अस्पृश्यता के सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा, यह कथन है बाल गंगाधर तिलक का। दयानंद का बचपन का नाम मूल शंकर था। इनका जन्म गुजरात के टंकारा नामक छोटे से नगर में हुआ था। इन्होंने मथुरा के स्वामी बिरंजानंद को अपना गुरु बनाया। 1874 ईस्वी में दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की, जो मूलतः हिंदी भाषा में लिखी गई। संसार के लिए स्वामी रामकृष्ण की सबसे बड़ी देन अध्यात्मवाद है। उनका कहना था कि मनुष्य का मूल लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति होना चाहिए, जो अध्यात्मवाद से ही संभव है। स्वामी रामकृष्ण के शिष्य विवेकानंद थे, जिन्होंने 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो नगर में आयोजित सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग का नामक पुस्तिकाएं लिखी। नोट: स्वामी विवेकानंद के भाषणों का संकलन लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू द अल्मोड़ा नामक पुस्तक में है। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल स्वामी विवेकानंद को समर्पित है। महादेव गोविंद रानडे ने 1887 में राष्ट्रीय समाज सुधार समिति की स्थापना की। 1887 में 1895 ईस्वी तक राष्ट्रीय समाज सुधार समिति का अधिवेशन अधिवेशन के तुरंत बाद ही उसी पंडाल में होता था। 1861 में आगरा में शिवदयाल खत्री ने राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की।
इनके समर्थकों ने दयाल बाग में एक मंदिर का निर्माण किया है और फलस्वरूप दयाल बाग इस सत्संग का तीर्थ स्थल बन गया। शिवनारायण अग्निहोत्री ने 2 फरवरी 1887 को लाहौर में देव समाज की स्थापना की थी। पंजाब के मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने अहमदिया आंदोलन की शुरुआत की। उन्होंने अपने आप को पैगंबर बताया, जिसका उद्देश्य भारत में शुद्ध इस्लाम की स्थापना था। मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा और आधुनिकीकरण की ओर ले जाने का श्रेय सर सैयद अहमद खां को है और उनका अलीगढ़ आंदोलन इसका केंद्र बिंदु रहा। सर सैयद अहमद खान ने 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कहलाया। इस कॉलेज के प्रथम प्रिंसिपल थियोडोर बैंक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटनाएं वर्ष संबंधित विषय एवं भक्ति। नंबर 1, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 एवो ह्यूम बम्बई में। बंग भंग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन 1905, बंगाल के विभाजन के विरुद्ध। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906, आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां, ढाका। कांग्रेस का विभाजन 1907, नरम एवं गरम दल में विभाजन, सूरत फूट। होम रूल लीग 1916, तिलक एवं बेसेंट, एनिवेशन। लखनऊ पैक्ट दिसंबर 1916, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता। मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917, भारत मंत्री लॉर्ड मॉन्टेग्यू की घोषणा। रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919, काला कानून, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, जनरल डायर, अमृतसर। खिलाफत आंदोलन 1919, शौकत अली, मोहम्मद अली। हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित 28 मई 1920, जलियांवाला बाग से संबंधित। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1 अगस्त 1920, महात्मा गांधी। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922, गोरखपुर जिले, उत्तर प्रदेश की इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन स्थगित। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923, मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन अक्टूबर 1924, सचिन सन्याल। साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927, जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन। साइमन कमीशन का भारत आगमन 3 फरवरी 1928, भारत में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध, योम उन पर लाठी प्रहार। नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928, पंडित मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष। बारदोली सत्याग्रह अक्टूबर 1928, गुजरात के किसानों का लगान वृद्धि के विरोध में लगभग भाई के नेतृत्व में आंदोलन, वल्लभ भाई के नेतृत्व में आंदोलन, मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल। लाहौर षड्यंत्र 8 अप्रैल 1929, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा ब्रिटिश असेंबली में बम फेंकना। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929, पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव। स्वाधीनता दिवस की घोषणा 2 जनवरी 1930, 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा। नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930, महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम से दांडी जाकर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करना। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930, प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में हुई। गांधी इरविन समझौता 4 मार्च 1931, महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य संपन्न तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने की घोषणा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931, गांधी जी ने सम्मेलन भाग लिया। कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचांग 16 अगस्त 1932, मैकडोनाल्ड द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान करना। पूना पैक्ट, यरवदा जेल 24 सितंबर 1932, गांधी और अंबेडकर के बीच एक समझौता जिसमें सांप्रदायिक पंचायत में दलितों के लिए प्रांतीय विधानसभा में पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर उनके लिए 71 के बदले 148 स्थान सुरक्षित रखे गए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932, इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन मई 1934, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और एमएस
SM जोशी। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1 मई 1939 सुभाष चंद्र बोस। मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र पर मनाया गया। पाकिस्तान की मांग 24 मार्च 1940 मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 वायसराय लिन लिथगो। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव मार्च 1942 स्टेफोर्ड क्रिप्स। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 महात्मा गांधी। शिमला आंदोलन 25 जून 1945 राजनीतिक दलों का सम्मेलन। नौसेना का विद्रोह 18 फरवरी 1946 बम्बई HMIS तलवार के सैनिकों द्वारा। प्रधानमंत्री इटली की घोषणा 15 मार्च 1946 भारत को स्वतंत्र कराने का आश्वासन। कैबिनेट मिशन का आगमन। कैबिनेट मिशन योजना का प्रकाशन 16 मई 1946 को हुआ, 24 मार्च 1946 में आया। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य पैट्रिक लॉरेंस जो कि अध्यक्ष थे, सर स्टीफोर्ड क्रिप्स एंड द एवी अलेक्जेंडर का भारत आगमन। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 लीग मुस्लिम लीग द्वारा। अंतरिम सरकार का स्थापना 2 सितंबर 1946 नेहरू प्रधानमंत्री बने। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 वायसराय माउंटबेटन ने भारत विभाजन की योजना रखी। स्वतंत्रता की प्राप्ति 15 अगस्त 1947 भारत स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा। भारतीय गणतंत्र की स्थापना 26 जनवरी 1950 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति। भूदान आंदोलन 18 अप्रैल 1951 इसकी शुरुआत पोचमपल्ली नलगोंडा तेलंगाना में विनोबा भावे ने की थी। रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले भूमिदान दिया। ठीक है, देन थैंक यू। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देन थैंक यू वेरी मच।